बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। मन का दर्पण दमकने लगेगा, आत्मचिंतन चमकने लगेगा। ओम शांति। आज 25 अगस्त है और आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि आज 25 अगस्त दादी जी का, हमारे दादी प्रकाश मणि जी का पुण्यतिथि का दिवस है। इसलिए पूरे विश्व में आज का दिन विशेष विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इस पुण्यतिथि के उद्देश्य से पूरे विश्व में बाबा के घर जहां भी है, बाबा के सेंटर, तो इसके निमित्त ब्लड डोनेशन कैंप भी रखा गया है भिन्न भिन्न स्थानों पर। और उसी उद्देश्य से ये बहुत बड़ा सेवा का भी हम सभी को चांस मिला है कि अनेक आत्माओं तक बाबा का मैसेज कैसे पहुंचे। इसलिए आज का दिन विशेष गर्व का दिन है हम सभी के लिए। तो पूरे विश्व में आज का दिन विशेष रूप से मनाया जा रहा है। ओम शांति। अब सुनेंगे आज का मुरली 25 अगस्त 2025 की। बाबा कहते, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? उत्तर, जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग, कभी ठंडे ठार हो जाएंगे। इसमें मूंझना नहीं। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। तो बाबा कहते हैं कि अवस्थाएं हमारे भले कभी ऊपर नीचे हो, लेकिन हमें इसमें मूंझना नहीं है, संशय में नहीं आना है। गीत है आज का, महफिल में जल उठी समा। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं
तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को समा भी कहते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। समा कोई बड़ी नहीं, एक बिंदी है। किसकी भी बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा में सारा पार्ट है। आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तो बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह भी है, विकार भी बहुत है। भारत कितना ऊंचा था, विकार का नाम भी नहीं था। वह था वॉइसलेस भारत, और अभी है विशेष भारत, बेकारी भारत। और उस समय था निर्विकारी सतयुग में। तो बाबा कहते हैं, हमें ना पहले आत्मा का ज्ञान था, ना परमात्मा का ज्ञान था। हम खुद को क्या समझते थे? शरीर समझते थे, देह समझते थे, बॉडी कॉन्शियस में रहते थे। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले हमें अपना परिचय दिया, बाबा का परिचय मिला। तो बाबा कहते हैं कि भारत कितना उच्च था। कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेंगे जैसे बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हम इनको शिवालय बनाया था। मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी तुम अभी समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी है। क्योंकि बाबा हमें कहते हैं ये पूरा ड्रामा का चक्कर ही कल्याणकारी है, इसीलिए कोई भी अकल्याण नहीं हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं दिखाई देता है कि इस अकल्याण के पीछे क्या कल्याण है, लेकिन कुछ समय के बाद उसका रिजल्ट जब सामने आता है तब हमें पता चलता है कि इसमें भी कल्याण छिपा हुआ था। क्योंकि हम एक कालदर्शी है, हम प्रेजेंट को देखते हैं, और बाबा त्रिकालदर्शी है। इसलिए बाबा निश्चिंत रहते हैं और हम बच्चे घबरा जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते, बच्चे ड्रामा हर समय कल्याणकारी है। एक एक दिन जास्ती कल्याणकारी उनका है जो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना भी कल्याण करते रहते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम बनने का युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम भी हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मानिक का बनाते थे। वह चित्र तो अभी मिल न सके। यहाँ तो यह लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। ऐसे पुजारियों का भी मान देखो कितना है। शिव की पूजा तो सब करते हैं, लेकिन अब बेचारी पूजा तो है ही नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी ड्रामा में नोंद है। कोई कितना भी माथा मारे, तुम्हारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। कोई की भी ताकत नहीं जो इसमें कुछ कर सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही। यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहेंगे, कभी ठंडे पड़ जाएंगे। यात्रा में भी नीचे ऊपर होते हैं, इसमें भी ऐसे होता है। कभी तो सुबह को उठ बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है। ओहो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया में गीता का मान बहुत है।
क्योंकि भगवानुवाद है ना, भगवान ने सुनाया है, लेकिन वास्तव में कौन है ये किसी को मालूम नहीं है। परंतु यह किसी को पता नहीं है कि भगवान किसको कहा जाता है, क्योंकि भगवान का सही पहचान हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए हम जानते नहीं हैं। तो बाबा ही आकर के हमें अपना परिचय खुद देते हैं। भल कितने भी पोजीशन वाले बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते भी हैं गॉडफादर को याद करते हैं, परंतु वो कब आया, क्या आकर किया, यह सब भूल गए हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। ड्रामा में यह सब नोंद है। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देते हैं। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिससे सदगति होती है, सिवाय बाप के और कोई सदगति कर न सके। सर्व का सदगति दाता एक शिव बाबा है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया था वह फिर प्राय लोप हो गया। ऐसे नहीं, यह ज्ञान कोई परंपरा से चला आता है। औरों के कुरान बाइबल आदि चले आते हैं, विनाश नहीं हो जाते। तुमको तो जो ज्ञान अभी मैं देता हूँ, इनका कोई शास्त्र बनता नहीं है जो परंपरा अनादि हो जाए। यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो, यह तो सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं, यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र है। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर नहीं सुनाते हैं, वह तो राज्यों की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं, तो अगड़म बगड़म कर देते हैं। तो तुम्हारी मूल बात है कि गीता का ज्ञान किसने दिया, उनका नाम बदली कर दिया है और कोई के भी नाम बदली नहीं हुए हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि गीता जो सुनाया उसका नाम गुम हो गया, जो सुना उनका नाम प्रत्यक्ष हो गया। उसी बात को फिर से प्रत्यक्ष होना है कि गीता ज्ञान दाता कौन है। तो सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते हैं कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज्म है। बोलो, इन बातों से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है, कोई नाता नहीं है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। यह है बड़ा झाड़, अच्छा है, जैसे फ्लावर वाज से 3 ट्यूब्स निकलती है, कितनी अच्छी समझ से बना हुआ झाड़ है। कोई भी झट समझ जाएंगे कि हम किस धर्म के हैं, हमारा धर्म किसने स्थापन किया। यह दयानंद, अरविंद घोष आदि तो अभी होकर गए हैं। वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, है सब भक्ति। ज्ञान का तो नाम निशान नहीं, कितने बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। यह भी सब ड्रामा में नोंद है। फिर भी होगा, कब होगा? 5000 वर्ष के बाद। तो शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला है, फिर कैसे रिपीट होता रहता है, तुम जानते हो। अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट हो, फ्यूचर हो जाएगा। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। जो पास्ट हो जाता है वही फिर फ्यूचर होता है। इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम राजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, और कोई राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल बताओ, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग 5000 वर्ष पहले यह भारत सतयुग था। कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था।
उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला, कितना समय चला? 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों क्षत्रियों को, फिर उनका राज्य चला, त्रेता आया। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था। तो लक्ष्मी नारायण के बाद फिर किनका राज्य चलता है? राम सीता का राज्य। जो अच्छी रीति पढ़े वह सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा। बाकी लड़ाई आदि की बात नहीं है, यहाँ कौन सी बात है? पढ़ाई की। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑर्डिनेंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वही क्या बनेंगे? जगत जीत बनेंगे। पीछे आधा कल बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र है, सकल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बतानी चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? यही सत्यनारायण की कहानी है। सत्य तो एक ही बाप है जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का तुमको नॉलेज दे रहे हैं, जो और कोई दे ना सके। मनुष्य तो बाप को ही नहीं जानते। जिस ड्रामा में एक्टर है उनके क्रिएटर, डायरेक्टर आदि को नहीं जानते, तो बाकी कौन जानेंगे? अभी तुमको बाप बताते हैं जिस ड्रामा में एक्टर, बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार या फिर भी ऐसे होगा। बाप आकर तुम बच्चों को फिर पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते हैं मैं बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, बच्चों से ही मिलता हूँ, बच्चों से ही बात करता हूँ, और मैं खास बच्चों के लिए ही आता हूँ। कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते, क्योंकि क्या समझेंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कोई भी नए आते हैं तो पहले उनको 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, तब ये बाबा का मुरली को समझ में आएगा। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पुखराज परी नाम है ना। तुम्हारे में भी कोई हीरे जैसा रतन है। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली, प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ। तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पुखराज है, कोई क्या है, कोई तो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन होती है, उनमें राजाएं रानियां आदि सब चाहिए। तुम समझते हो हम ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। किस बात की खुशी? कि हम पढ़ करके विश्व के मालिक बनेंगे। यह अमृत तो लोग खत्म होना है। यह बाबा तो अभी ही समझते रहते हैं कि हम जाकर बच्चा बनेंगे। बाबा को, ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था कि हम ही जाकर के छोटा सा प्रिंस बनेंगे, हम ही देवी देवता बनेंगे। बाबा को इतना निश्चय और नशा था। बचपन की वह बातें अभी ही सामने आ रही हैं, चलन ही बदल जाती है। तो ऐसे ही वहां भी जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब यह वानप्रस्थ शरीर छोड़ हम किशोर अवस्था में चले जाएंगे। बचपन है सतो प्रधान अवस्था। लक्ष्मी नारायण तो जुबा है, शादी किए हुए को किशोर अवस्था थोड़े ही कहेंगे। जुबा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण पर लव जास्ती रहता है तो लक्ष्मी नारायण भी वही, परंतु मनुष्य यह बातें नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को द्वापर में, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं। अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि ये किसी को भी पता नहीं है कि यही श्री कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं, जब राजगद्दी पर बैठते हैं, स्वयंवर होता है, तो फिर यही लक्ष्मी और नारायण बनते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ तुम बच्चे को ही पता है। तो बाप कहते हैं
कुमारियों को तो बड़ा बहुत खड़ा होना चाहिए। कुमारी कन्या, अधर कुमारी, दिलबड़ा आदि जो भी मंदिर है यह तुम्हारी ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़, यह चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो, भारत को स्वर्ग बना रहे हो। स्वर्ग तो यहाँ ही होगा। मूल वतन, सूक्ष्म वतन कहाँ है तुम बच्चों को सब मालूम है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया है सो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट होगा। तुमको कौन पढ़ाते हैं यह समझना है। हमको भगवान पढ़ाते हैं, बस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। बाबा हमारा बाप भी है, हमको पढ़ाते भी है, फिर हमको साथ भी ले जाएंगे। अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी बातें करनी है। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, वास्तव में है यहाँ। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाप बच समझाते हैं कि ब्रह्मा ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें भी कोई पूरी रीति समझते नहीं है, तब तो वो खुशी का पारा नहीं चढ़ता। गोप गोपियां तो तुम हो। सतयुग में थोड़े ही होंगे, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों का गोपी बल्लभ है। कौन है? शिव बाबा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, और फिर सब आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब है मुख वंशावली। तुम सब बीके भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई हो न सके, इसमें ही माया हार खिलाती है। बाप कहते हैं अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वह पढ़ो। अगर वही पढ़ा हुआ बुद्धि में रहेगा तो ये बाबा का ज्ञान रतन बुद्धि में धारण नहीं हो सकता। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी पहले से पढ़ा हुआ है वो सब भूल जाओ। अभी बाबा हमें जो कहते हैं अब उसको सुनना है, धारण करना है। सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास है। सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते, वो तो सर्वगुण संपन्न देवता है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सावरा भी उनको बनाया है, और फिर लक्ष्मी नारायण को भी सावरा कर देते। कोई हिसाब किताब ही नहीं। रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सावरा हुआ है। तो नाम करके एक का लिया जाता है। तुम सब ब्राह्मण हो, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र काम चिता पर बैठे हैं। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे जगाएं। जागेंगे भी ड्रामा अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा तक कैसे ये मैसेज पहुंचे, इसीलिए बाबा कहते हैं युक्तियां निकालो ताकि हर आत्माओं को ये मालूम चले। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर है सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोपी बल्लभ के गोप गोपियां हैं। इसी स्मृति से सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे। 2 नंबर है अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो सुनाते हैं वही पढ़ना है।
हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से क्रिमिनल आई को खत्म करना है, माया से हार नहीं खानी है। वरदान है, सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। विस्तार से ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन सेवा है। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करना, हद की कामनाओं से परे निष्काम सेवा करना, इसको कहा जाता है ईश्वरीय व रूहानी सेवा। मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना अर्थात मन मना भव स्थिति में स्थित होना। स्लोगन है, आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। आकृति को न देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। यानी हमें कोई देहधारी को नहीं देखना है। ऐसा कि ब्रह्मा बाबा में भी हम किसको देखेंगे? शिव बाबा को देखेंगे। तो क्या दिखाई देगा? निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा ही। अव्यक्त सारे हैं। सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हैं हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी इससे ज्यादा प्यार होता है, जिससे ज्यादा प्यार होता है उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं। यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाए। यही परमात्मा प्यार सहज योगी बना देता है। अच्छा, ओम शांति। योग पथ पर जरा चल के देखो, सारा जीवन महकने लगेगा। सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यार बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को संयम सिखाता, संतुलन आचरण में लाता। आत्मा और परमात्मा का ये मिलन हर घड़ी है कराता। योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यार बनो राजयोग।